नाज़रीन आजकल अक्सर मकामात में जब हम जाते हैं तो हमें मोस्टली जब भी फैमिलीज़ की कॉल आती है तो वो यही कहते हैं कि शायद हम पे किसी ने जादू करवा दिया है। ये जो शायद का लफ्ज़ है ये एक ऐसा डाउट है जो कि आजकल मोस्टली हर घर में पाया जाता है। जब भी कोई बंदा ज़्यादा बीमार रहने लग जाए या कुछ ऐसे मसाइल में वो गिरफ्त में आ जाए तो वो यही समझते हैं कि क्या किसी फ़लाने बंदे ने मेरे पे जादू ना कर दिया हो। तो इसी सिलसिले में आज हमें एक फैमिली ने अप्रोच किया जिनके यही डाउट्स हैं। काफ़ी अरसे दराज से वो इस कशमकश में हैं कि क्या मेरी जो तबीयत ख़राब होती है या मेरी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी तबीयत ख़राब होती है तो क्या शायद किसी ने जादू तो नहीं करवा दिया या किसी ने जन्नाती मसला तो नहीं है। तो हमारे बहुत ही मोहतरम हमारी टीम का हिस्सा हैं आमिर कादरी साहब, जो कि काफ़ी टाइम से पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे, यूके में प्रोग्राम्स के सिलसिले में गए हुए थे। उनसे आज हम हेल्प करेंगे। उनको स्पेशल फैमिली ने भी कहा था कि उनको बुलाया जाए, तो आमिर साहब को बुलाते हैं और उनसे जानते हैं कि ये मामलात क्या हैं। तो आमिर साहब आइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र आमिर अल्हम्दुलिल्लाह। साहब पहले तो आपको पाकिस्तान में आप आए हैं, काफ़ी बिज़ी शेड्यूल था जी आपका। जी ऐसे ही ऐसे ही। आमिर साहब थोड़ा देखने वालों के लिए पाकिस्तान में जो जादू मामला हम फैमिलीज़ के देखते हैं, आप यूके भी गए हैं, मिडल ईस्ट में भी गए हैं, दुबई वगैरह बाकी मामला जी जी। जहाँ भी फैमिलीज़ बुलाती हैं। अच्छा, पाकिस्तान में जो जादू के मामला चलते हैं फैमिलीज़ के और आप जो यूके देख कर आए हैं उसमें कितना फ़र्क है? सेम मामला तो होते हैं, लड़ाई झगड़े शगड़े या कुछ और है? तकरीबन देखें, जो यूके लोग गए हुए हैं ना वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, हाँ, यहीं से वो लोग गए हैं। ठीक है। तो जो उधर के रहने वाले हैं वो हम उनको कहते हैं गोरा। हाँ, जी, जी। ठीक है, गोरा कहते हैं जो उधर के इलाके के हैं। अंग्रेज़ भी कहते हैं उनको। जी। तो हमारे पाकिस्तानी जो यहाँ से गए हैं वहाँ भी जो वहाँ की पौध कह लें, जो वहाँ पैदा हुए हैं बच्चे पाकिस्तान के जो पुराने रहने वाले हैं, उनको इंग्लिश भी आती है, उर्दू भी आती है। तो जो मामला की तरफ अगर जाएँ तो वो सेम है, सेम ठीक है। तकरीबन सेम है। सेम है। वो सेम इस तरह है कि जादू जो होता है वो यहाँ से करवाया जाता है पाकिस्तान से, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ठीक है। यहीं से गए हैं ठीक और है। यहीं के उनके रिश्तेदार भी यहाँ रहते हैं, जो राइट, राइट। जो करने करवाने वाले होते हैं। और आपको पता है ज़्यादातर करीबी रिश्तेदार ही होते हाँ, हैं वही जो होता है। करते हैं, बाहर नॉन बंदा तो करने ठीक है, की ठीक किसी है, को ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो मुशारी जब मैं यूके गया तो वहाँ जो फैमिली ने मुझे बुलवाया, हाँ, इनवाइट किया अपनी तरफ, जी। उनको जब चेक किया तो उनके अजीज़ निकले वहीं पे जिनको उन्होंने पहचाना। वो प्रोग्राम करीब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे ठीक है, ठीक है। कि जब उन्होंने बताया कि मैंने जब पूछा ये कौन है तो हाँ, उन्होंने कहा ये हमारे अजीज़ हैं। अच्छा, मैंने कहा जी करीबी हैं दूर के? उन्होंने कहा करीबी हैं। अच्छा। मैंने कहा यहीं रहते हैं कि नहीं? वो पाकिस्तान में रहते हैं। ओह! और आप कहाँ रहते हैं? हाँ, आप यूके में रह रहे हैं। यूके में। अच्छा, इतना दूर जो है वो आप ट्रैवल हो अब रहा है। अब लंदन में रह रहे हाँ, हैं, लंदन में आप रह रहे हैं। बर्मिंघम में रह रहे हैं, ठीक है। मानचेस्टर में रह रहे हैं। ठीक है, वो फैमिलियाँ इन इलाकों में रह रही हैं और जिन्होंने जादू करवाया है, वो रह रहे हैं पाकिस्तान में। तो उनके 7 अजीज़ और समंदर पार जो है वहाँ से भी जादू चल रहा है। बिल्कुल चलता है, ठीक है। चिल्लाने वाले जी, चिल्लाते हैं। आमिर साहब एक चीज़ मैं बड़ा आप अच्छा आमिर भाई ने वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स किए हैं और यूके की लोकेशंस भी हमने विज़िट वहाँ पे की हैं आप लोगों ने। ऐसे ही है। तो अब ये था कि टाउन हॉल बर्मिंघम में बहुत फेमस एक जगह है। आमिर साहब वहाँ पे आप गए वहाँ अच्छा एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। हम अक्सर कब्रिस्तानों में जाते हैं, पाकिस्तानी कब्रिस्तान और बाहर के कब्रिस्तानों में आपने क्या देखा कि वहाँ पे बरहमती क्या होती है कब्रों की? यहाँ पे अक्सर हम देखते हैं ना कोई कब्र खोदी हुई है, किसी ने ख़राब की हुई है। अच्छा, हम अक्सर सुनते थे कि जी बाहर के मुल्क के जो कब्रिस्तान है ना वहाँ से अगर गुज़रते हैं ना लोग, तो वो एक बहुत ही वहशत आती है। तो क्या आपने वहाँ देखा है कब्रिस्तान को लेके? देखिए कब्रिस्तान के वजह से वहाँ तो एक सफाई बहुत है। अच्छा। यहाँ हमारे जो कब्रिस्तान है वहाँ पे तो इन्होंने लोग गंदगी भी डालते हैं। हाँ। यहाँ लोग पहुँचे होते हैं जिनको नशे वगैरह जो है हाँ, वो वो नशा वगैरह भी करते हैं, जादू के लिए भी जादू के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। खुले कब्रिस्तान होते हैं, जो मर्जी आए, गुस्से जो मर्जी। घास से वहाँ उड़ी ऐसा नहीं है, हैं और गंद मचा हुआ वहाँ है। ऐसा नहीं है। अच्छा, आप यकीन करें वहाँ जो कब्रें बनी हुई हैं ना, मैं उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा, ठीक है, ठीक मैं है। उनकी सफाई की बात कर रहा हाँ, हूँ। हाँ, नहीं वो सफाई हमें भी तो करनी चाहिए। वो बिल्कुल, हमारा हक भी है कि हम बिल्कुल, भी करें, क्यों बिल्कुल। हमारी जगह है ना, ऐसे ही, हमारा कब्रिस्तान है, हमारे लोग ऐसे ही। वहाँ दफन हम करते हैं तो हमें भी चाहिए वहाँ की सफाई करें। जी, जी, ठीक है, वो कोई इलादा से नहीं है। ठीक है। तो उनकी एक एक कब्र की ना एक हट के हर चीज़ नज़र आ रही है साफ़ सुथरी, साफ-सुथरी है, क्या चाहे वो लिखा हुआ है? 400 साल पुरानी है। हाँ, वो मैंने दिखाई है प्रोग्रामों में जो राइट, आपने वो, जी, जी, जी। तो वो हर चीज़ बाकायदा जो जो लिखा गया 400 साल पहले जो ठीक है। कुतबा लिखा गया तो वो वैसे का वैसे ही है, मेंटेन पुराना हो किया हुआ है चुका ना, हुआ है। मेंटेन किया हर हुआ है। चीज़ साफ़ सुथरी है, जी। लेकिन वहाँ ये है कि वहशत बहुत है। हाँ, वैसे हुआ है। अच्छा आमिर भाई, आज का जो हम प्रोग्राम करने आए हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स के ऊपर काफ़ी अरसे से मसला चल रहा है। ये पत्राटा चीफ भी गए, ये बहुत जगह भी मूव करते गए, ठीक है? क्या
मामला जादू को लेके जो चीज़ें आपने अक्सर हम देखते हैं, यहाँ भी आपको वही लग रहा है मेन मसला? देखिए मशारी भाई, हर बंदा यही कहता है कि मेरे ऊपर जादू हो गया, ठीक है, जो सुनने में यही आता है। और वो तभी बोलता है जब उसके साथ कोई लाइफ में अप डाउन चलता है, कोई मामला हट के होने शुरू होना, तभी वो कहता है कि मेरे ऊपर जादू हो गया। और जादू वो तब वो कहता है जब वो 1 2 3 4 किसी से बात करता है, तो वो कहता है यार अपना आप चेक करवा लो, मेडिकल करवा लो, रूहानियत के हवाले से किसी साहिब इल्म को दिखा लो। तो जब डॉक्टर के हवाले से जाता है तो रिपोर्ट्स वगैरह उसकी क्लियर आती हैं हर चीज़, लेकिन वो स्टिल वैसे का वैसा ही रहता है। तो तब उसका जहन जाता है, माइंड जाता है, अगर वो इस तरफ नहीं भी जाना चाहता ना, तो लेकिन वो चला जाता है कि चलो मैं चेक तो करूँ है क्या। तो जब जाता है तो उसको आगे से कहा जाता है कि आपके ऊपर जादू है, लेकिन फिर जादू अगर कहा जाता है फिर साबित भी करना पड़ेगा। आज इंशाल्लाह वो सारा कुछ चेक करेंगे। अच्छा आमिर साहब, एक चीज़ मैं देखने वालों के लिए, किसी भी इन्वेस्टिगेशन टीम ने आज तक यूके में टाउन हॉल को इन्वेस्टिगेशन नहीं की। कैसा एक्सपीरियंस था? क्या आपको मामला जी नजर जी, आया? बिल्कुल आपने ठीक है कि टाउन हॉल एक ऐसी जगह है जो आप गूगल सर्च करेंगे आपको उसके बारे में बताया जाएगा, कॉलम लिखे गए हैं उसके बारे में, बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं और मूवी भी बनी है उसके बारे में, ठीक है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में कोई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा बंदा नहीं है जो पैरानॉर्मल के हवाले से जो प्रोग्राम कर रहा हो उसने टाउन हॉल पे प्रोग्राम किया। ये वाहिद हमारी टीम है, हम गए हैं वहाँ पे, हमने वहाँ पे टाउन हॉल पे प्रोग्राम किया, उसको इन्वेस्टिगेट किया है, उसके बारे में जो जो कहा गया कि यहाँ पे बड़ी महलूक है, जिन्नात है, चीज़ें वो हाईलाइट की हैं, ठीक है। वो प्रोग्राम में देखिए तो तभी मज़ा आएगा आपको। अभी हम लोग पाकिस्तान में इंशाल्लाह आगे फैमिलीज़ बहुत सी, अभी हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, अभी चलते हैं उनके घर की जानिब और देखते हैं कि आज क्या निकल रहा था। बिल्कुल, आइए आइए जी। नाज़रीन, अभी हम उनके पोर्शन पे आ गए हैं। आमिर साहब, देखते हैं कि क्या मामला हो सकते हैं, क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? लेट तो नहीं हो गए? पहुंच गए टाइम से? आ जाएं, इजाज़त है? अच्छा, आए आए। और खैरियत से हैं? ठीक है, मामला ठीक है? चलें इंशाल्लाह, आज हम देखने आए हैं। आ जाएं, अली आओ अंदर। प्लीज़ बताइएगा कहाँ पे जाना है। ये क्या हो रहा है सामने? ये लाइट को क्या हो रहा है? बस ऐसे ही मामला होते हैं यहाँ पे। अली कमरे में यहाँ पे बाल जल्दी बाल वगैरह भी होते हैं सुबह सुबह यहाँ क्या पे। होता है? बाल जैसे खिल रहे होते हैं, यही वाले बाल, सर के बाल सर के बाल? एक दो दफ़ा बेड के नीचे से भी निकले हैं। आप ये कह रहे हैं कि आप रात को सफाई करके सोते हैं, जी, सुबह जब उठते हैं तो तो बाल होते हैं यहाँ बाल पे। ही बड़े बड़े होते हैं पूरा नहीं, तकरीबन। तकरीबन बुरे बुरे से बाल होते हैं जैसे। अच्छा, ये नीचे दिखाओ अली। अच्छा, भूरे कलर के होते हैं, लेकिन आप में से किसी के भूरे कलर के बाल नहीं उस तरह के नहीं है बाल। है। ये तो हाँ। ये भूरे कलर ब्राउन कलर के बाल हाँ, होते हैं, हाँ। लेकिन की फैमिली के किसी के ब्राउन कलर के बाल। लेडीज बड़े होते हैं, छोटे किस साइज के होते हैं? जैसे वो कंघी में से निकाले होते हैं, साथ गंद भी होता है, गुच्छा ये टाइप। बुड़ वगैरह सी साथ होती है, उसके अंदर साथ मिली होती है, तो इस तरह के होते हैं। तो ये रूटीन बाई डेली होता है? रूटीन या वाइज मैं कभी नहीं, तकरीबन मैं तो डेली देखता हूँ, लेकिन मैंने कभी घर में जिक्र अच्छा, नहीं किया किसी से। असद भाई, घबराना जाए। घबराना जाए तो एक दो दफा बेगम ने निकाले हैं बेड के नीचे से सफाई करते हुए। हालांकि हमारे बेड के नीचे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, जी। ड्रेसिंग और बेड के कमरे में अलमारी तो अभी बनवाई है, 1 महीना हुआ। ठीक है। अच्छा असद भाई, मेरी बात सुने। अभी हम आगे हैं, आपकी हेल्प के लिए आए हैं। थोड़ा सा देखने वालों को बताएं कि होता क्या है आपके साथ, क्या मामला है। अब वो देखें, वो दिखाएं जी। अगर ये बल्ब ख़राब हो तो ये अभी कैसे ये ठीक हो गया? तो असद भाई थोड़ा बताइएगा, होता क्या है आपके साथ, पूरे घर वालों के साथ? घर वालों के साथ, मेरे साथ ये होता है कि मैं सो नहीं सकता। अच्छा, आंखें बंद करता हूँ तो झटके लगते हैं अंदर। ओके। अगर कोई वजीफ़ा करने के लिए तस्बीह निकालता हूँ तो कमर में ऐसे होता है जैसे कील लग रहे हैं। अच्छा, कभी हाथों पे टक लग जाना, कभी जिस्म पे टक लगना। ठीक है। कितनी देर नहीं सो पाते आप? मैं तो तकरीबन हफ्ता नहीं सो पाता। हफ्ते के बाद अगर सोना है तो वो झटके बर्दाश्त करने हैं, आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के। तो वो अच्छा। साथ पढ़े हुए को नज़र नहीं आते कि मुझे झटके लगते हैं कि नहीं लगते। कितना अर्से से आप नहीं सो पा रहे हैं? मैं तकरीबन 3 साल से 3 साल से नहीं सो पा रहे? नहीं सो पा इसी रहा। तरह होता है आपको? ऐसे ही होता है, अगर मैं सो गया हो तो फिर मैं 3 4 दिन उठा नहीं जाता। अच्छा, इनकी आंखें पे जरा देखिए, आंखें की डेड है। नींद की वजह जो उम्र फील में होता है ना कि नींद आई होती है लेकिन बंदे की नींद नहीं, सो नहीं पाता। हाँ एग्जैक्टली, हाँ। ये सिचुएशन वही लग रही है। चलिए, अच्छा, और वाइफ के साथ क्या मसला होता है? वो अगर घर में अकेली हो दोपहर में वो या? अकेली हो, वो डरना शुरू हो जाती है, अच्छा, अजीब सी हालत उसकी हो जाती है ठीक तबीयत। है,
ठीक है। चलिए नाज़रीन, ये सारे मामलात हैं, अभी हम एंटर हुए हैं और इनके घर में कुछ ऐसे मामलात हम साथ साथ देखेंगे भी और इन्वेस्टिगेट भी करेंगे। अच्छा, इनकी वाइफ की जानिब चलते हैं और उनसे जानते हैं क्या मसला है। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। इजाज़त है, आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं बाजी, आप ठीक हैं? बैठे आप बैठे बैठें प्लीज़, बैठें बैठें आप बैठे बैठें अली अभी तो सही। अच्छा, जी जी जी। अच्छा, खैरियत से हम ठीक ठाक हैं। थोड़ा सा बताइएगा कि क्या आपको खौफ आता है, वहम है या कुछ ऐसे मसाइल आपको जो फेस हो रहे हैं उसके बारे में ज़रा बताइएगा। आप इधर नहीं, मुझे लगता तो नहीं है कि ये वहम है। अच्छा डर वाकई लगता है, अच्छा, खौफ सा आता है। ठीक है ऐसे अपने जैसे अपने बिस्तरे पे लेटी होती हूँ ना, जी। तो ऐसे बाहर टीवी लॉन में लगे हुए जैसे कोई काली चीज की, कोई ना कोई काले रंग की चीज है, जैसे कोई कपड़ा है अच्छा उड़ के गया है, कोई या चीज गुजर के गुजरी गया है, है। गुजर के गया है। गुजर के गए हमेशा काला ही नजर आता है। अच्छा, और इसका टाइम क्या है स्पेसिफिकली? जब रात को अभी वहाँ से नींद आने दिखाओ। लगती है, क्या होता है? जब रात को नींद आने लगती है तब होता है। अच्छा ठीक है, फिर इसी डर से मुझे नींद नहीं आती, फिर सही। सारी सारी रात गुजर जाती है। ठीक है, उसके बारे में मैं ये कह रही थी कि ये वाकई वहम नहीं लग रहा, ये डर रहा है। ठीक है तो डर जब लगता है तो वाकई महसूस होता है। ठीक है ऐसे तब ज्यादा होता है जब नींद आने लगती है ना, ठीक है तो जब फिर डर लगता है तो ऐसे सामने मैं अपने बिस्तर पे लेटी होती हूँ ना, जी। तो दरवाजा खुला हुआ है तो ऐसे लगेगा जैसे कोई काले रंग की कोई चीज गुजर के गई है। उस टाइम लाइट ऑन होती है बाहर की? लाइट बाहर की ऑन होती है, कमरे की मैं बंद रखती हूँ। अच्छा, फिर नजर आता है आपको क्या हाँ, होता है? फिर नजर आता है। अच्छा, तो जब आंखें बंद करती हूँ तो फिर भी ऐसे लगता है, फिर कुछ इसी है। चक्करों में नींद नहीं आती। कितने अर्सा हो गए ये होता है मामला? मुझे तो ये तकरीबन जब से ये बेटा पैदा हुआ है ना, ठीक है, तब से ज्यादा हुआ है। अच्छा बेटा उससे भाई, पहले मैं ठीक थी। ठीक है। मैं शुगर की मरीज हूँ, मेरी शुगर ओके। को 4 साल हो गए। अच्छा जी, ठीक है। तो मतलब कि शुगर जब कभी मेरी हाई होती है ना, हाँ हाँ, तो मैंने कभी भी चीखें नहीं मारी। ठीक है। तो ये थोड़े दिन पहले की बात है, मेरी शुगर हाई हुई है और मेरी आवाज नहीं थी निकल रही, सिर्फ चीखों की आवाज थी। ओहो, अच्छा और मुझे ऐसे लग रहा था कि जुबान मेरी बंद है, जी मेरे से कोई बात नहीं हो रही। जी, तो मेरे पास मेरी सास, मेरी जेठानी सब थे, मेरे घर वाले। ठीक है। उन्होंने मुझे इतना पूछा, इतना कहा है कि तुम्हें क्या मसला है, तुम चीखे क्यों मार रही हो। जी जी जल्दी से उन्होंने मुझे लेटाया है, मेरी शुगर चेक की है, शुगर मेरी 300 तक चली गई। ओह, हालांकि शुगर 300 तक भी चले जाए लेकिन चीखें तो नहीं ना हाँ मारते। समझ रहा यानी हूँ। कि चीखें मारी हैं। ये बोलना चाह रही है, हाँ जी, आप बोलना चाह रही हैं, जी, लेकिन बोलना नहीं जा रहा, उसकी जगह जुबान चीखें नहीं बंद करेंगे। ऐसे ही वो तो मैं ऑफिस से आया हूँ तो वो दम वाला पानी पड़ा हुआ था, वो मैंने जबरदस्ती इसके मुंह में डाला, मुंह नहीं खोलती थी। हाँ। तो उसके बाद सेट हुई है तो फिर मैंने गाड़ी में डाला, डाल के वो हॉस्पिटल ले आप गया। परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो दम हम- वगैरह जी। जो है वो आप खुद करते हैं, आपने खुद नहीं, वो सरकारों से ही करवाया हुआ पानी था। वो ठीक है ठीक है ठीक है। तो आमिर साहब, काफ़ी उनके लिए मुश्किल सिचुएशन है जैसा वो बता रही हैं। पहले तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, हम मैं इसी पूछने मकसद के के लिए लिए आए मैं हैं। जी पूछना जी, चाहता आप हूँ। करें करें। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तकरीबन 2 साल 3 साल 4 साल या 5 साल 10 साल कितना अर्सा हो गया चीज को? ये जो चीज है ना, मैं जब कमवा रही थी ना तब भी हुआ था थोड़ा सा, तब भी थोड़ा नहीं हुआ बल्कि ज्यादा हुआ था। हुआ क्या था? मैं वो- हुआ ये था कि तब भी मेरे भाई ने ना, मेरी शादी मेरे भाई ने की है, ठीक है, मेरे अम्मी अब्बू दोनों नहीं है। मेरे रिश्ते आ रहे थे तो रिश्ते में रुकावट थी, रुकावट थी, रुकावट थी। ठीक है। मतलब मेरे अपनों ने मांगा था, ठीक है, तो अपनों के साथ ही मेरे भाई का कारोबार चल रहा था। ठीक है। तो उनको पता नहीं कोई तकलीफ थी, रिश्ता मेरे भाई ने नहीं दिया, तो इन्हीं चक्करों में रिश्ते में रुकावट थी, मेरा जैसे रिश्ता ने बंद किया हुआ है, इस वजह से मेरे भाई होता परेशान। क्या था? मेरा मकसद तब भी यही हालत थी मेरी, यही सिचुएशन जी। जो भी आपने बताई तब है। मुझे शुगर नहीं थी, तब मुझे डर था। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए, जब ये मामला आपके चल रहे थे जी तो जाहिर है बंदा तकलीफ में होता था, डॉक्टर के पास जाता है। जी, आप किसी रूहानी डॉक्टर के पास गए हैं मेडिकल चेक रहा है? या मेडिकल मेरा मेडिकल चेकअप हुआ है, मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ था, तब हमारे सबकी मेडिकल रिपोर्ट, सबका हमारा डीएनए टेस्ट भाई के साथ हुआ है। रिपोर्ट्स मेरे वगैरह भाई, ठीक थी मेरी या कुछ रिपोर्ट्स आया था? बिल्कुल ठीक था, मेरी शुगर बिल्कुल भी नहीं थी। शुगर तो मुझे तब पता चला जब मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, जब मेरा ठीक है, बेटा पैदा हुआ। ठीक है ठीक तो उसके बाद रिपोर्ट्स वगैरह करी तो फिर आप रूहानी आलम के पास गए या जी किस जी, के पास? तब मुझे यकीन हो गया कि ये वाकई कुछ है। मेरे मसाइल मेरे है। भाई उन्होंने कुछ बताया आपको? जो जिनके जी, पास आप गए थे, क्या जी। बताया उन्होंने आपको? कुछ भी नहीं, उन्होंने यही कहा कि ऐसे जैसे कोई घर में कुछ चीज फिर रही है, ठीक है। मतलब ऐसे कोई तावीज वगैरह उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने को दिया
कुछ पढ़ो, पानी मेरी कम मेरी करके। मेरी बहन जब तवीज़ात किसी को दिए जाते हैं ना और पानी पढ़ के दिए तो वो उसका कोई मकसद होता है। मुझे ये बताएं, उन्होंने आपको कहा कि जादू है? उन्होंने ये कहा कि आपकी ये उन्होंने दर्द हो रहे हैं इस वजह से दे रहे हैं उन्होंने या कहा किस था वजह से दे रहे हैं? उन्होंने कहा था कि आपका रिश्ता आपके भाई ने नहीं दिया, रुकावट हुई आपके है। रिकावट है रिश्ते में, और मतलब वो हमारा कारोबार भी बंद करना चाहते थे, फिर और आप- ये सिस्टम अभी तक चल रहा है। ठीक है। मेरे भाई अभी तक परेशान है। ठीक, अल्लाह खैर करे। मुझे ये बताएं, आपने हल करवाया फिर या हल करने की कोशिश की? किया था वो भी ऐसे कोई पीर साहब थे, ठीक मेरे है। भाई ने बुलवाया था घर में, ठीक है। तो वो फिर उसने कहा कि आप ऐसे पानी दमशम उसने करके दे दिया था, वो मैंने पी लिया था, मैंने फिर भाई को भी यानी उन्होंने पिलाया। हल किया, हम शौक जी। पे आते हैं तो आप लेकिन- समझते हैं कि आपका हल हुआ है? मैं ठीक हो गई थी, अच्छा, फिर मेरी शादी हुई, मेरा रिश्ता हुआ, मैं ठीक थी बिल्कुल। फिर दोबारा अब जाके ये दोबारा चलना ठीक है, शुरू ठीक है। अच्छा हमें साहब ऐसा है कि नाज़िन मोस्टली जब हम फैमिलीज के पास जाते हैं तो ये हमें अक्सर आमिर साहब मैसेजेस भी आते हैं कि हमारा रिश्ता नहीं हो रहा, रुकावटें हैं, हमारे मामलात नहीं हो रहे। हाँ ऑफ कैमरा मुझे कुछ चीजें इन्होंने डिस्कस हुई थी मेरी, हाँ, तो हाँ। इन्होंने कुछ बताया था। हाँ। ये कुछ 2-4 मुख्तलिफ एरिया में गए थे। अच्छा, एक कौन से इलाकों में गए हैं हल के लिए? हाल के लिए सर मैं पटियाला शरीफ गया हूँ, कितनी बार गए हैं? 2 से 3 बार गया 2 हूँ, से 3 बार गए हैं, ठीक है। और उसके अलावा? उसके अलावा कहीं नहीं गया। ठीक है। अच्छा, वो डिफरेंट जगहों पे गए हैं। हाँ, अब बात ये है कि ये मुख्तलिफ जगहों पे गए हैं, कोशिश जी। इन्होंने की है। जी, जी। जाहिर जब बंदा तकलीफ में होता हो है ना, जाता है तो डिफरेंट जगह पे जाके ना दोबारा खटखटाता है कि मुझे जी। कहीं से खैर पड़ जाए। जी। तो ये पतराटा शरीफ भी गए हैं, 3-4 दफा गए हैं, उसके अलावा हल बीच नहीं 5 हुआ। जगहों पे, लेकिन बकौल इनके के हल नहीं हुआ। हाँ, तो यही इन्होंने फिर हमारे प्रोग्राम देखे, ठीक तो है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इनके घर में जरूर। सबसे पहले हम ये देखेंगे मुशारिफ कि वाकई इनके ऊपर जादू मसला है, है या क्या? अगर है तो किसने की है, जी। ताकि उसका हल भी हो और साथ इंशाअल्लाह। उससे एहतियात भी करें। कोई बिल्कुल। जिन्नात भी हैं बिल्कुल। या? अच्छा, मैं थोड़ा सा जी, पूछना, जी, अच्छा जी। जिन्नात का भी आपको बताया किसी ने? या ज्यादा जादू पे का है? जी पटियाला शरीफ वालों ने जिन्नात का बताया था, जादू जिन्नात है, ठीक है। लेकिन कभी हाजिरी भी हुई है जिन्नात की? नहीं हुई नहीं थी वहाँ पे हाजिरी। वो कहते थे 6 हफ्ते आना पड़ेगा, लेकिन ये था कि उनके साथ काफ़ी मामला जो है ना वो आसानियाँ पैदा होनी शुरू हो गई। ठीक है, ठीक है। ये जिन्नात हाजिर नहीं हुए। अच्छा, नहीं। तो अच्छा। वही कहना चाह जी, रहा था जी। कि ये जरूरी नहीं होता कि जिन्नात हर काम जिन्नात के नहीं होता। जादू किसी भी हाँ, जिन्नात वाला नहीं होता, हाँ, तो हर काम हाजिरी वाला नहीं नहीं होता। होता, exactly, ठीक है। इसी तरह। तो इंशाल्लाह हम चेक कर लेते हैं। जी जी। नाज़रीन आज हम इन फैमिलीज के पास मौजूद हैं और आज हम चेक करेंगे कि आया इन पे जादू है या इनका वहम है, क्योंकि हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो अब उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं जिसमें आमिर साहब दिखाएंगे कि अगर किसी ने कुछ करवाया है तो कौन है वो। आइए उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं। देखिए प्रोग्राम आसिफ जदा। देखिए प्रोग्राम आसिफ जदा। अच्छा, जिस्म भारी रहता है आपका? वजनी वजनी सा रहता है, थकावट महसूस बहुत होती है। शोल्डर भारी रहते बिल्कुल हैं, गर्दन में बिल्कुल सर, टांगों में थकी थकी से। थकी थकी से रहते हैं। हाँ ये मेडिसिन अगर लें उसके बावजूद भी रहते हैं या हल्का फुल्का हाँ। फर्क आता है, उसके बाद फिर वैसे का वैसे ही हो जाता हाँ, फिर दोबारा वैसे ही हो जाता वैसे ही है। हो मैं जाता समझती हूँ कि मैं थक गई हूँ, शायद काम शाम किया है, तो मैं जल्दी से दवाई शवाई खा के लेट जाती हूँ तो ठीक हो जाती हूँ। वक्ती तौर पे या? हाँ, वक्ती तौर पे। ठीक है, तो अगले दिन फिर वही हाल, फिर वैसे का वैसे ही हो फिर जाता है। वैसे ही हो जाता है कि ठीक। जैसे मुझे दवाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक उस है। प्रोसीजर की तरफ चलते हैं नाज़रीन। अभी आए नाज़रीन उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आइए। द्रुशी आता है आपको? हाँ जी। बिस्मिल्लाह पढ़े, द्रुशी पढ़ना आता है। दिल में पढ़ लें आप। थोड़ी रोशनी पर लेना चाहिए। अच्छा इसमें आपने देखना है कि कुछ भी अगर आपको नजर आए। अली लाइट थोड़ी हटाओ यहाँ से। जी नाज़रीन अभी हम देखते हैं, आपने इसमें देखने कुछ अगर नजर आए कोई भी चीज बने तो आपने प्लीज बताना है। कोई भी शक्ल, कोई शख्स। आपने भी देखना है, जो लगे मुझे उसे टाइम बताना है आपने।
थोड़ा करीब करें मुझे मुझे आप। ये बता ये दो, राइट जी साइड जी बताएं बताएं। बता दूं। जी जी मेरी बहन बताएं। मुझे कोई कंडे से नजर आ रहे हैं, कांटे। कांटे कांटे से। अच्छा शक्ल भी है। जी शक्ल एक बन रही है, शक्ल एक है। लंबी सी नाक है उसकी, ठीक है। और है गैर इंसानी शक्ल, ठीक है। आंखें छोटी छोटी हैं, ड्राउनी शक्ल है। और ड्राई ये शक्ल है। ड्रोनी शक्ल है, जैसे वो लंबी नाक वाली बिल बतौड़ी सी नहीं होती थी, उस तरह की बन रही है, गैर इंसानी शक्ल है। गैर इंसानी शक्ल है। ये वो महलूक है जो आपके साथ है, जो आपके कंधे भारी रहते हैं, जिस्म भारी रहता है, सर में दर्द रहती है, गर्दन पकड़ी हुई है मेरी बहन, ये वो चीज आपके साथ अटैच है। इसने आपको पकड़ा हुआ है, आपको ये ठीक नहीं होने दे रही। ठीक है। जिसको हम जिन्नात भी कहते हैं, हवाई महलूक कहते हैं, एक ये ऊपर भी ओरिजिनल बन, शक्ल में एक ऊपर भी बन रही है शक्ल नुक्कड़ में, कॉर्नर पे हाँ, यहाँ यहाँ पे। पे ऊपर हाँ वो भी गैर ये इंसानी, बनी है राइट पे। जी वो भी एक गैर जी। इंसानी शक्ल है। ठीक है और एक क्लियर है जी, एक ये दरमियान में भी बन रही है शक्ल। हाँ ये सेंटर के नाम पे। ये भी है। सेंटर थोड़ा मोबाइल भी जरा फोकस करें नीचे की तरफ करें। हाँ लाइट का थोड़ा कर देना ऊपर, लाइट का। चलिए अब इधर हो जाओ। हाँ हाँ ये अभी तरह। हाँ हाँ ये आप देखें प्लीज, ये सेंटर में क्या बना है? ये भी कोई गैर गैर इंसानी शक्ल बन रही है ये, जैसे बहुत बड़ा कोई बिल्ला सा होता है, उसके ठीक है। मुंह से कोई चीज निकल रही है। ठीक है। ये कोई जगह भी है। जगह, जगह ऐसे है जैसे बहुत दूर कोई जगह है, दूर वाली कोई जगह है। कोई सुनसान सी जगह हाँ है। सुनसान लग रहा है। माबीर दूसरे वाले वॉशरूम में चले जाओ बेटे। अच्छा ये क्लियर है जी। हाँ, ये वाली जो है ना हाँ जी। लंबी नाक वो वाली शक्ल ये- बिल्कुल जी। नाक वाली बिल्कुल बिल्कुल अच्छा clear अच्छा, है। ये ना हाँ हाँ जी, और और जैसे कंडे उसका ये मुंह वाला जो है हाँ। इतना इतना बड़ा सा होगा कांटे साइड से, कांटे से भी बहुत उसके नजर आ ऊपर भी रहा है। नुक्कड़ में भी जी, जी। एक शक्ल बन रही ये बन रही है राइट पे देखें। है, ये वाली नुक्कड़ पे एक जी बन रही ऊपर भी है। बन रही है। नाज़रीन आप राइट साइड पे देखिएगा, वो भी एक एक बकायदा शक्ल। गैर इंसानी शक्ल है वो। जी ये बिल्कुल हम आपको दिखा रहे हैं एडिट पे राइट अच्छा पे। ये नीचे भी चेक करें। ये सेंटर में क्या बना है, ये रास्ता देखें। ये नीचे ऐसे है जैसे खून निकल रहा है, ये हाँ ये खून निकल रहा है साइडों से, बिल्कुल बिल्कुल। नुक्कड़ से। अच्छा यहाँ जैसे देखिए, ये यहाँ कुछ टांके है, लगे यहाँ हैं। यहाँ पे कुछ है। जी यहाँ पे भी कुछ नजर आ रहा है, एक आंख वाला नजर आ रहा है, हाँ ये आंख नजर आ गई। एक आंख वाला है, हाँ, काला बस नाक एक है, ही आंख है। काला नाक है इसका। हाँ, हाँ, एक ही और आंख उसके है। नीचे ऐसे जैसे कोई बैठा हुआ है नुक्कड़ पे। ये नीचे क्या बना है, रास्ता है, ये क्या है ये Light। आप भी इधर लाइट करें। हाँ ये क्या चीज़ है, ये कब्र नहीं लग रही ये तो ऐसे है जैसे कबर ही लग रही है है, ना? ये दरमियान में। ये सेंटर में, ये देखें ये देखिए ये। जी जी ये हाँ ये दरमियान कब्र नहीं है, में। जैसे कबर देखें प्लीज आपको आ रहा है नजर? लग रहा है मुझे भी। नाज़रीन सेंटर आप देख सकते हैं एडिट में, ये बिल्कुल सेंटर में जैसे कवर बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ देखें जरा, यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे भी मुंह बना हुआ है, ड्राउना सा मुंह है। साजिद ऊपर है ना, ऊपर ऊपर। ओह माय गॉड, काफी कुछ है, इसको यहाँ फोकस पे करो। नुक्कड़ पे है, ये नुक्कड़ से हाँ। बन रहा है, जी, जी, ऊपर वाला। जैसे हाथ वो में बंदर नहीं होता, बंदर लाइट के ऊपर। जी लाइट आली हटाओ, जैसे हमें टॉर्च इधर मैं करता हूँ, मैं करता हूँ। मोबाइल करीब करें, अभी हाथ आके करवाएं। हाँ जी ये मेरी बहन इधर। हाथ की पोजीशन चेंज है भाई। हाँ बस ठीक। ये भी ड्राउना सा शक्ल है कोई। लाइट हटा रहे हैं अभी। ये जैसे कोई मर्द बैठा हुआ है, कैप ली हुई है उसने, अली लाइट हटाएं। ये जो नुक्कड़ में नजर आ रहा है ना, जी जी। ये जो कि जैसे कोई मर्द बैठा हुआ है, सर पे कैप ली हुई है, लेकिन शक्ल खौफनाक ही नजर आ रही है, आंखें चमक रही हैं उसकी, जैसे वो भालू भालू टाइप अली, नहीं। लाइट तंग करी, बंद कर दे लाइट, आप उस तरफ कर लें जी, लाइट डिस्टर्ब कर रही है बस। ठीक है जी बताइएगा दोबारा ऊपर। अच्छा कॉर्नर पे क्या है जी, बता रहे थे आप? ये कॉर्नर पे ड्राउनी भी एक सी शक्ल बन रही है, ब्लैक सी आंखें हैं उसकी, ठीक है। और वाइट सारा है, वाइट ही नाक है लंबा सा। ठीक है। इंसानी है गैर इंसानी? गैर इंसानी है, इधर ही देख रहे हैं सामने बिल्कुल। आपकी तरफ देख रहा है ये? जी बिल्कुल, उसके साथ भी एक शक्ल बन रही है, वो भी खौफनाक सी गैर इंसानी है, ये बिल्कुल साथ। और नीचे तो वो कवर ही है ना। ये सामने कवर से। है, ये हाँ। शक्लें हैं। आगे हाथ उधर क्या कर रहा है, इधर करें थोड़ा नीचे की तरफ जी।
ठीक है, अब ये शक्लें हैं, सेंटर में कब्र है। और वो पीछे ऐसे जाली जाली सी नजर आ रही है, आगे अंधेरा और पीछे रोशनी है, वो देखो साजिद, है ना, हाँ, पीछे रोशनी है, पीछे रोशनी, आगे आगे अंधेरा है। आगे खौफनाक सी शक्ल है। हाँ पीछे रोशनी है। टच करें तो रोशनी होती है। हाँ फोन पे कर लाइट्स की और डिम हो रही है। फ्लैश बंद किया हुआ है, फ्लैश इसका ऑन कर लें। नहीं। अच्छा जी, सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये क्लियर है? क्लियर, मुझे जी, साफ बिल्कुल। नजर आ रही है। ये मखलूकें कारी हैं, आंखों वाला, ये लंबी जी, नाक वाला। जी, अब देखिएगा दोबारा, सेंटर वैसे में ये कब्र है। वैसे ये कब्र नजर आ रही है, एक जी। चुड़ैल की वो लंबी सी नाक वाली वो ड्राउनी शक्ल। ये कॉर्नर पे। हाँ कॉर्नर इधर भी और उधर उधर भी भी। हमें दिखाएं दोबारा, उधर की और हाँ, ये हाँ ये तो बिल्कुल साफ एक ऊपर नजर नुक्कड़ आ में रहा भी है। जी, ऊपर भी आ गई है। और बहुत ही यार, इंसानी खौफनाक शक्ल। रास्ता भी नजर आ रहा है, और ठीक उसके है। पीछे ये रोशनी है। ये एक शक्ल नीचे बन करें। रही है, ये नाक वाली से नीचे हाँ। एक शक्ल बन रही हमें है। लाइट में कोई इंसानी है या इंसानी? हाँ, यहाँ पे। नीचे ये जो व्हाइट कलर की दो लाइनें, इनकी समझ नहीं हाँ, आ ये रही। नहीं आ रही, ये थोड़ा डाउटफुल हुआ ये है। ना ऐसे जैसे कोई रोड बना हुआ है। जैसे कोई रास्ता है और ये कब्र वगैरह लगती है। हाँ, कब्र तो कंफर्म है। हाँ ये कब्र हमें तो नहीं है। कंफर्म है। ठीक है। और आगे अंधेरा और पीछे वो जाली जो बनी है उसमें से सख्त रोशनी आ रही है। अच्छा, कोई इंसान नजर नहीं आया आपको? इंसान नजर इंसान नहीं नजर- आया। मखलूकें हैं, हाँ। कब्रिस्तान है। हाँ ठीक है, और ये मुझे एक मेंढक भी नजर आया ठीक है, वो उसी मामला मखलूकें आपको ये- नजर अच्छा, ये आएंगी। कॉर्नर पे छोड़ दें उसको, ये कॉर्नर पे चेक करें। ऊपर। जी, ये भी एक शक्ल नजर आई है, जैसे वो बिल्ली नहीं होती काली सी छोटे मुंह वाली, ठीक है, आंखें उसकी दो जैसे बैंगी सी आंखें होती हैं उसकी। अच्छा, ये देख रहे हैं, ये क्या? ये एक इंसानी शक्ल नहीं बन रही है नीचे। हाँ, फिर लाइट यहाँ से दो आप दो please लोगों आगे की दो लोगों की शक्ल बन जी, रही लाइट है। आप एक जगह रखें जी। दो बस ठीक लोगों है, की शक्ल बन रही है, ठीक है। मर्द है औरत? एक मर्द है और एक औरत, एक औरत और एक अच्छा। मर्द की बन रही है। है ना। दो शक्लें बन रही हैं, एक बल्कि- मर्द की एक औरत की है। जी, तीन बल्कि बन रही है। एक नुक्कड़ में ये ब्लैक बन रही है, ठीक है, ठीक है, एक ये ब्राउन है, मर्द की जो बन रही है उसकी दाढ़ी काली है, ठीक है। पहचान- और ये एक औरत की बन रही है। अच्छा, ये देखे देखे लगते हैं? हाँ साजिद बहुत ही लग रहा है। अच्छा, नाम नहीं आपने लेना, आपने सिर्फ ये बताना कि हम जानते हैं। अच्छा, ये आप इनको जानते हैं? मैं जानती हूँ भाई, जानते हैं आप इन मुझे दोनों को? पहचान हो गई है। क्लियर शक्ल देख। क्लियर शक्ल है? क्लियर मुझे अपने भाई की शक्ल नजर आ रही है। अच्छा, भाई का जो नाम जो लेना। जो औरत की शक्ल है ना जी, वो जी। नहीं मुझे नजर आ रही, क्लियर नहीं मैं बता सकती। लेकिन जो आप औरत इनको की- जानते हैं? भाई की शक्ल कहाँ बन रही है? नहीं बन रही। साजिद मैनू लगदा पिया, कितने बन रही शक्ल? साजिद दस ना। मैनू लगदा कड़ी पिया शक्ल बन ना। रही है। नहीं अगर ये भी एक मर्द की शक्ल बनी है ऊपर नुक्कड़ पे। जी ये एक मर्द की बन रही थी शक्ल, ये जी जी, लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कब्र साइड के पे। साथ। अब आपने मोबाइल हटाना वो हम भी हाथ पकड़ूंगा आप अच्छा, मुझे उसमें हमने ये focus रखें, बताएं हाँ, कि आप इनको जानती हैं मेरी बहन? तो यही रखना आता नाम नहीं बताना, सिर्फ आपने ये बताना कि जानते हैं। मुझे एक तो पक्का लग रहा है जो औरत एक को की- जानते हैं आप? एक जो शक्ल है ना वो ठीक मुझे है। पहचानी नहीं जा रही, और औरत की शक्ल पहचानी नहीं जा रही। बंदे की पहचान बंदे लिया? की पहचान हाँ लिया। मुझे लग रहा है कि ना वो चलो ठीक है, ठीक। नहीं, ये एक मर्द की शक्ल भी ये बन रही है ना, जिसने मुंह के ऊपर ये मार्क्स पहना हुआ है जैसे। चलें, ठीक वो है। मखलूक में आ जाता है वो। अच्छा नाज़रीन, अभी हम उस प्रोसीजर की जानिब गए और उसमें पहले तो चीज़ें ऐसी नज़र आ रही थी जो कि मखलूक़ात लग रही थी और यकीनन वो शक्लें भी बन रही थी उन चीज़ों की। उसके बाद थोड़ी जब हम उसको वाइंड अप करने लगे तो अचानक से आमिर साहब जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक खातून बड़ी उम्र की और एक मर्द शख्स जिनको इनके बकौल उन्होंने पहचान लिया है, तो इनकी ज़ुबानी सुनते हैं कि क्या वो कौन हो सकता है। नाम मत लीजिएगा, आपको अगर कोई डाउट है तो वो हमसे आप शेयर कर दें और आपने क्या क्या देखा वो ज़रा बता दें। सबसे पहले तो एक जैसे कोई चुड़ैल की शक्ल है, ठीक लंबी नाक वाली, अच्छा, सबसे पहले वो नजर आई है। ठीक है, फिर दरमियान में मुझे एक कब्र बिल्कुल क्लियर नजर आई है। ठीक है, उसके बाद एक डरावना सा रास्ता नजर आया है, आगे अंधेरा है और उसके पीछे एक जाली है और वो इतनी पीछे से रोशनी पड़ रही है। जी। उसके बाद दो इंसानी शक्लें नजर आई हैं। आपने जो शख्स देखा है वो उसके बारे में आप जानती हैं उनको? जाना पहचाना लग रहा है, हो सकता है वो मेरे बिल्कुल करीबी हो? अच्छा, और ठीक जो है। एक मुझे औरत की शक्ल नजर आई है वो बहुत एजिड नजर आई है, अच्छा, वो नहीं आपको समझ आ पा वो रही नहीं कौन है? समझ आई मुझे। ऐसे देखी देखी लगती है वो। देखी देखी लगती है। अच्छा, ठीक है। देखी देखी लगती है। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, इसमें थोड़ा सा मैं पूछना चाहूँगा कि मखलूक़ात तो नज़र आई हैं जो इनके साथ अटैच्ड हैं, जिनको नज़र आती हैं, डराती हैं, ठीक है। अच्छा, कब्र भी नज़र आई है, ठीक है। कब्र के बाद एक रास्ता नज़र आता है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो जो
जिस दोनों शख्स ने या खातून ने इन पे जादू करवाया है, वो जो एरिया है वहां पे हुआ है ये सारा वाकया? कब्रिस्तान हो सकता है, कब्र का नजर आना, या क्या है? जाहिर है जहाँ कब्र होगी वो कब्रिस्तान में ही होती है। ठीक है, हाँ, ठीक है, एग्जैक्टली, तो इस कब्र में असल में वो तवीज़ात जो दफनाए गए हैं, ठीक है, दबाए गए हैं, ठीक है, और दबाने वाले ये दो बंदे हैं, ठीक है। एक औरत है और एक मर्द है। ठीक है, मर्द को ये जानती है बकौल इनके वो करीबी है, हाँ, जानते हैं। हाँ, सेकंड, अब हाँ। औरत आ गई। ठीक है, औरत का इन्होंने कहा कि वो देखी देखी लगती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, जो देखा देखा लगता है बंदा हम उसको जानता होता है। एग्जैक्टली, जब देखा देखा तो वही है ना, कुछ जानता ही होता है। हाँ, तो ये मेरा ख्याल है उनको जानते हैं, ठीक है। तो ठीक है, पहचानते हैं। मामला, अब चीज हाँ। दोनों लोग सामने आ गए। अब चीज ये है कि इन लोगों ने इनके ऊपर जादू, जिस ये कंडीशन में जिस हालत में है, इस जादू की वजह से पहुंची। वजह से और वो जो महलूक हैं बड़ी क्लियर आई हैं, हाँ, आपने भी देखी हैं, जी जी, अपना नाज़रीन भी देख जी, रहे जी, थे साथ साथ। बिल्कुल। ये वो महलूक हैं जो इनके ऊपर छोड़ी गई छोड़ी हैं, गई इनकी हैं। फैमिली के ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर, इनके हस्बैंड के ऊपर, इनके बच्चे भी हैं छोटे से घर हाँ, के वो ऊपर सब छोड़ी गई हैं। जी। और किस मकसद के लिए छोड़ी गई हैं हाँ। वो ये बेहतर जानते हैं इनके साथ क्या क्या हो रहा है। मामला था? और जिस कंडीशन में जिस हालत में ये पहुंच है। गए, शुगर इनको हो गई जी, जी। है, हालत की क्या हो गई है, बोले शादी से पहले ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक थे, बिल्कुल ऐसा सही है। ठीक हो गया जी। नाज़रीन, अभी जो भी मामलात आपने देखे, साथ साथ इंशाल्लाह आप आमिर साहब से आगे फर्दर इलाज के जो मामलात हैं, जी 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 जी, आपको पता है कि जैसे हमारे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया जाता है, तो दिखाने का मकसद ये नहीं है कि लड़ाई झगड़ा, दिखाने का मकसद ये है कि आपने उनसे एहतियात करनी है। हमारा मकसद कतई बिल्कुल नहीं है कि आप जिसको जाने के ऐसे हमारे साथ ज्यादती की और आप उसके साथ ज्यादती करें, फिर आप मेरे उनमें फ़र्क कौन नहीं है, फिर हमारे दिखाने का मकसद कौन नहीं है। अल्लाह ताला कहता है अगर आपको कोई रास्ता मिल गया ना, तो उसको अच्छे तरीके से लेके उस पर चलें। यानी कि आपको उस बंदे का पता चलेगा जो आपके पीठ पीछे आपका दुश्मन है, उससे एहतियात करें। अभी तो आपको देखें, आपने कहा कि नहीं ये मेरा फलाना शख्स है या वो है। अभी जब आप इलाज की तरफ जाएंगे तब वो बाकी चीज़ें समझ आएगी कि क्या हो सकता है कोई और हो। ये तो हाँ, मतलब वो एक बात है। हाँ हाँ, इलाज में जाने के बाद वो उससे कुछ चेंज तो नहीं एग्जैक्टली, वो तो है। अभी ये डाउट में भी है ना, बात तो वही कह रही है, खातून का कह रही है कि मैं डाउट में हूँ, देखी देखी लग रही है ना। तो वो इसलिए मैंने उनको कहा कि अभी हम किसी पे वो कहें कि जी फलानी औरत है जिससे आपने बात कही है, वो कहें जी मेरी फूफो है, मेरी खाला है, मेरी ये वो हैं, तो वो बात चीज़ें होती है जब तक एक प्रॉपर आगे मामला ना हो। जी, जिस तरफ आप जा रहे हैं ना, एक मर्द और एक औरत देखी है, और उन्होंने फौरन का इस बंदे को मैं जानती हूँ, उसको जानती हो, खातून नहीं जानती। वो कहती है देखी देखी लगती है। तो देखा देखा वही होता है जिसको बंदा जानता होता है। अच्छा, हमारे देखने वालों के लिए भी ये सवाल होता है, ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। आई थिंक हर चीज़ जो चीज़ें दिखाई आपको अगर समझ आ गई, अब उनका वहम है कि जी ये औरत हो सकती हैं, वो हम आगे जब फर्दर चलेंगे। हाँ, एहतियात ज़रूरी है, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। नाज़रीन, अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है जो आप समझते हैं कि यहाँ सेब ज़्यादा है या ऐसा पेशेंट आपके पास मौजूद है, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन्स पे है। तो इंशाल्लाह इनका फर्दर आमिर साहब ये इलाज अगर करवाते हैं तो वही 20, 21, 31 दिन। जी 21 दिन होते हैं और सेकंड 31 दिन होते हैं। दोनों में जब प्रोसेस में शुरू करते हैं फिर टाइम फ्रेम सामने आता है, फिर उसमें देखते हैं कौन से इनके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इनको क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या इन्होंने करना है, पढ़ना क्या क्या मामला जो भी होते हैं फिर वो बताते हैं। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना इंशाल्लाह आमिर साहब, हम लोग आपसे राब्ते में हैं, तो इंशाल्लाह फर्दर जो जो मामला होंगे इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरी होगी। तो नाज़रीन, हमें इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा।